दोस्तों नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, या इसको कुछ लोग चैन सिस्टम या जोड़ने वाला काम, इस तरीके से कई सारे नामों से बुलाते हैं। आखिरकार ये है क्या? इसको आज थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ है क्या कि हम किसी चीज़ को समझते कम हैं और दूसरे को देख करके, दूसरे ने जो बताया उसकी बात को मान करके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये खराब है या कहीं ना कहीं हम लोगों में खराबी होती है। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आज हमारा देश, हमारा ही देश क्यों बल्कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है जिसका नाम है कोरोना। तो मैं अपने दिल से ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुँचे या जितने लोगों को मैं शेयर करूँ, उनके सबके परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, किसी प्रकार की कोई भी उनके सामने आपत्ति ना आए और अपना देश पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों जो एक से एक डेवलपमेंट कंट्रीज़ थी उनका क्या हाल हुआ, उससे आज तब भी हम लोग बहुत बेहतर क्वालिटी में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, सबसे पहले मैं अपना ही परिचय दे दूँ कि मैं कौन हूँ और पहले क्या था और आज क्या हूँ। तो आज मैं केवल और केवल एक नेटवर्कर हूँ। मतलब मैं केवल एक ही व्यापार करता हूँ, एक ही बिजनेस करता हूँ जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत जैसा कि लोग करते हैं, जैसा कि बचपन से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ भर दी जाती है कि यू आर अ सर्वेंट। ठीक, आप क्या हैं? नौकर हैं। आपको कहीं ना कहीं नौकरी करनी है, या तो सरकारी या प्राइवेट। ठीक, अभी उन मुद्दों पर भी आऊँगा। ठीक, कि वो नौकरी हमको मिलती है कि हम उनको पाते हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी तो शुरुआत है, ठीक है, ये बाद का पॉइंट है, इसलिए इसको बाद में लेकर के जाऊंगा। इसके पहले जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो नौकरी का ही एक अपना सपना था कि कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरा जो स्थानीय निवास स्थान है वो उन्नाव ज़िले में है और उन्नाव ज़िले से लगभग 48 किलोमीटर दूर मेरा निवास स्थान है, जहाँ से मैं कोचिंग करने के लिए पर डे उन्नाव जाता था। सुबह घर से 5 बजे निकलता था और वहाँ से तकरीबन 1 बजे वापस आने के बाद 2 घंटे रेस्ट लेने के बाद में फिर होम ट्यूशन पढ़ाता था। वो होम ट्यूशन मेरी चलती थी लगभग 10-11 बजे तक। 11 बजे के बाद में फिर 2-3 घंटे मैं अपनी स्टडी करता था, जो मेरा टारगेट था, मेन टारगेट गवर्नमेंट जॉब में जाने का। इतनी मेहनत करने के बाद में जब मैं रात को सुकून से लेटता था और ये सपना देखता था कि एक न एक दिन मुझको नौकरी 100% मिल जाएगी, क्योंकि मैं पूरे कमिटेड तरीके से इसमें लगा हुआ हूँ, तब मैं अपने आप को कहाँ पर पाता था कि नौकरी मिलेगी काहे की, बहुत ज़्यादा
सैलरी कितनी होगी, शुरुआत कहाँ से होगी। अगर बैंक में मिल गई तो 30,000, 40,000, बहुत ज़्यादा 50,000। ठीक, उसके बाद में घर छोड़ करके बाहर जाऊंगा, बाहर रहना होगा, बाहर का किराया भाड़ा देना होगा। ठीक, शादी हो जाएगी, फैमिली को अगर साथ में रखूँगा तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अंततोगत्वा क्या मैं एक बेहतरीन लाइफ, जिसको एक लाइफ स्टाइल कहते हैं, क्या कभी अपनी ज़िंदगी में जी पाऊँगा। तो अंदर से एक आवाज़ निकलती थी कि नहीं, केवल और केवल ज़िंदगी को चला पाओगे, मैनेज कर पाओगे। मैनेज करते करते आपका सारा टाइम निकल जाएगा, और जब आप बूढ़े होंगे और फंड के रूप में जो पैसा आपको मिलेगा, उसी पैसे से आप अपने थोड़े बहुत सपने पूरे कर लेंगे, जैसे कि एक मकान बनाना या एक गाड़ी ले लेना। लेकिन वो गाड़ी और वो मकान फिर मेरे मतलब के कोई रहने वाले नहीं थे, क्योंकि एक कहावत है कि अगर सब्र का फल कब्र में मिले जा करके, अर्थात 60-65 साल में मुझको 4 व्हीलर की स्टीयरिंग पकड़ाई जाए, ठीक है, तो ये शायद मेरे लिए तो एक हंसी की बात है। लोगों को कैसा लगता है, क्या लगता है, पता नहीं। और मैंने इस मार्केटिंग को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, और लगभग पिछले 3 सालों से इसी में हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये आता है कि बहुत से लोग इसमें आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं और बहुत से लोग छोड़ करके चले जाते हैं। इस समय मैं जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी में ऑल ओवर इंडिया लगभग 9 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 9 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम लगभग 3 लाख से ऊपर है। 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम लगभग महीने की 9 लाख के ऊपर है, और 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम लगभग महीने की 15 से 20 लाख के ऊपर है। ये सारा खेल, और 10,000, 5,000, 15,000 वाले और थोड़े बहुत होंगे, 1,000, 2,000, बाकी जो लोग बचे, ठीक, वो लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए, 2.5 लाख पर क्यों नहीं पहुँच पाए, 3 लाख पर क्यों नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो पहले आ जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो बाद में आ जाते हैं वो अनसक्सेस रह जाते हैं। ये एक फालतू की भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले आता है उसको सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कहीं पर भी, किसी भी काम में आप अगर सबसे पहले आओगे तो सबसे बड़ी चुनौती का सामना आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में ना तो उतना नॉलेज होगा, ना आपको उतना सब। तो साथियों, मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि कुछ लोग ये मान करके चलते हैं कि जो इसमें पहले आ जाता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो बाद में आता है वो अनसक्सेस रह जाता है, जबकि पूरी तरीके से एक भ्रांति है। इससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सीधी बात है, इसमें जो पूरी तरीके से कमिटेड होकर के आता है और सीखने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, इसको करना कैसे है, क्या तरीका है, सामने वाले से हमें किस तरीके से बात करनी है, उसे हमें कैसे समझाना है, उसे हमें कैसे आईना दिखाना है। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि आने वाला जो टाइम है उसको भूल जाते हैं, और जब अचानक कोई हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है तब हमारे हाथ पैर कांप उठते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। ये आज भारत की सच्चाई है, हर व्यक्ति की यही पोजीशन है। तो ऐसा कहना कि जो पहले आया वो सक्सेस हो गया, जो बाद में आया वो अनसक्सेस रह गया, नहीं। आप
कितने भी बाद में आए, अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है, अब बढ़ गई होगी, ठीक है, लगभग 135 के आसपास को पहुंच गई हो। जब अगली जनगणना होगी तब पता लगेगा कितनी हो गई, ठीक है। इतने ब्रॉड जनसंख्या वाले देश में, ठीक, कुछ चुने हुए लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, बाकी सारी जगह खाली पड़ी हुई है, कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, ठीक है। केवल अपने को क्या करना है, उन लोगों को समझाने का प्रयास करना है, समझाना है, ठीक, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लेकिन समझाओगे कब, जब आप स्वयं समझ पाओगे, तभी दूसरे को समझाओगे। जब तक आप खुद अपने मन में भरे रखोगे कि चैन सिस्टम है, जुड़ने वाला काम है, बेकार का काम है, ठीक है, कहानी पर आधारित रहोगे, जैसा कि किसी दूसरे ने आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल दे करके मैं बताता हूँ। जैसे बचपन में हम लोगों को डराने के लिए बता दिया जाता था कि भैया उधर मत जाना, ठीक है, उधर भूत रहते हैं, वही वाला हाल है। तो हम लोग उधर नहीं जाते थे, भैया उधर मत जाना, उधर झोली बाबा आता है, तो हम लोग उस रास्ते पर नहीं जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे हिम्मती होते थे जो देखने जाते थे कि वास्तव में झोली बाबा आता है कि नहीं आता है, उधर भूत है कि नहीं। उन लोगों के लिए ही ये व्यापार अपार संभावनाएं लेकर के आता है, जिनके अंदर डर को मारने का डेयर होता है, डर को मारने का डेयर होता है। हम दूसरे की बात पर बिलीव करे बैठे हैं, और कैसे आदमी की बात पर बिलीव करे बैठे हैं, जिसको खुद नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उससे अगर मैं 4 सवाल पूछ दूं या 5 सवाल, 2 4 6 सवाल पूछ दूं, तो उसकी हवा निकल जाएगी कि ये चैन सिस्टम जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि बड़ी ये बेकार का काम है, इसमें कुछ रखा नहीं है, इसमें टाइम ख़राब करते हैं लोग, फलाना है, रहमाना है, अगर उससे मैं 2 4 6 सवाल पूछ दूं तो शायद उसकी ही हवा निकल जाएगी। ऐसे लोगों का बिलीव करके हम लोग अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। समझदार आदमी कभी भी नौकर बनने की कल्पना नहीं करता। अगर सब लोग नौकर बनने की कल्पना करते तो आप सोचें कि आप कहाँ पर नौकर होते। सभी तो नौकर बनने की लाइन में लगे होते ना। मालिक कोई बनना नहीं चाहता। जितने भी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट लोग हैं वो मालिक बनने का प्रयास करते हैं कि हमें मालिक बनना है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें नौकर बनने के लिए लोग बड़ा लालायित रहते हैं। उनको सिर्फ पता चल जाए कि तो वो 15,000 की है, 20,000 की है, 25,000 की है, तो उसमें भले उसको एक आदमी की ज़रूरत हो, भले ही उसको एक आदमी की ज़रूरत हो, उसमें 50,000 लोग पहुंच जाते हैं। ये कंडीशन। चैन सिस्टम भी उसी तरीके का है कि हमें मालूम कुछ नहीं, हमने केवल सुन रखा है कि जोड़ने वाला काम होता है, बड़ा बेकार का सबका काम है, इसमें लोग अपना टाइम खराब करते हैं, ठीक। इसको पूरी तरीके से हमें समझना होगा, और समझने के लिए ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरीके से सारे व्यापार होते हैं उसी तरीके से ये भी व्यापार है, एक बिजनेस है। इसको कोई जादू की ये छड़ी नहीं है जिसको आप घुमाओगे आपके घर में पैसों की बरसात होने लगेगी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से दूसरे बिजनेस में आपको समय देना होता है, इसमें भी आपको समय देना होगा। कितना देना है ये आप पर निर्भर करता है, ठीक। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, जितना कम समय देंगे उतनी देर में सक्सेस होंगे। बस इतना सा फ़र्क आ जाता है। मान के चलिए कोई फुल टाइम दे रहा है तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा, और अगर कोई घंटे 2 घंटे का टाइम दे रहा है तो वो थोड़ा देर में सक्सेस होगा, इतना सा फ़र्क है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होगी ये भी मैं आपको क्लियर करूँ। मान के चलो कि आपको मैंने पूरी बात समझा दी,
और आपकी समझ में भी आ गया कि हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर समझना ये कि कंपनी भी वही थी, प्रोडक्ट भी वही थे, प्लान भी वही है। तो उसमें से जो लोग सक्सेस हुए उन्होंने ऐसा क्या कर डाला कि वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, और जो लोग अनसक्सेस हैं, जो मार्केट में बुराई करते हुए घूम रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज अनसक्सेस हैं, पूरी तरीके से अनसक्सेस हैं, और मार्केट में दूसरों को भी ये सलाह देते घूम रहे हैं कि भाई साहब इस चक्कर में मत पड़ना, ये पागलों का काम है, बेवकूफ़ों का काम है, ये चूतिया लोगों का काम है। ऐसा क्या है? कारण सीधा सीधा होता है कि वो जुड़ तो जाते हैं, उनको लगता है मैं कर लूँगा, या दबाव बस जुड़ जाते हैं, या अन्य कोई कारण, उनको एक फीलिंग ये अंदर से आई कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन 2 4 6 बार उन्होंने हाथ पैर इधर उधर मारे और उनको जवाब जो है ना में मिला, लोगों ने मना कर दिया, तो वो हताश हो जाते, निराश हो जाते। निराश होने के बाद में वो फिर दूसरे को भी मना करने पर आमादा हो जाते हैं कि भाई साहब चक्कर मत पड़ना, चक्कर मत पड़ना, चक्कर मत पड़ना। लेकिन जो इसमें कमिटेड हैं और जो सक्सेस हैं, वो ये नहीं देखते कि उनको एक आदमी ने मना किया है, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया, 4 ने मना किया है, 5 ने मना किया है। वो लगातार इस काम को अपना काम समझ लेते हैं कि ये मेरा वर्क है, मुझे अपने काम को करना है, मुझे लोगों को बताते रहना है, कोई ना कोई मेरे साथ में एक ना एक दिन आ जाएगा। इस तरीके से उनके साथ में 2 4 6 लोग आ जाते हैं, और इस सिस्टम में जिसके साथ में 4 5 लोग आ गए, वो इस सिस्टम में 100% सक्सेस होगा, यदि वो पूरी तरीके से लीडरशिप निभाता है तो। और लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि जिसके साथ में वो अपना कनेक्शन बना रहा है, जिसके साथ में वो जुड़ रहा है, उसका सपोर्ट वो बराबर लेता रहे। जहाँ कहीं पर भी उसको समस्या समझ में आए, तुरंत फ़ोन लगा करके उससे उस समस्या का निदान समझे। अपार संभावनाएं हर बिजनेस में होती हैं। एक पान की गुमटी वाला आप देखेंगे, वो शाम तक और 10 रुपये न पैदा, और एक पान की गुमटी वाला शाम तक 2 3 4 हज़ार रुपये पैदा कर लेता है। इस तरीके से चाय के भी आप उदाहरण ले सकते हो, कपड़े के भी उदाहरण ले सकते हो, किसी भी बिजनेस के उदाहरण ले सकते हो। कोई भी व्यापार खराब नहीं होता, कोई भी बिजनेस बेकार नहीं होता। बेकार अगर कोई होता है तो वो हम होते हैं, और सामने वाले हम और आप ही बेकार होते हैं, और कोई बेकार नहीं होता। हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारा व्यापार भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि व्यापार क्या है? स्थिर है। व्यापार स्थिर है। व्यापार खुद चलता नहीं, उसको चलाना पड़ता है, और उसको चलाने वाला व्यक्ति कैसा है, ये निर्भर करता है उस व्यापार की सक्सेस पर या अनसक्सेस पर। और यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं जुड़ा था, मुझको कुछ मिला नहीं, ठीक। क्या नौकरी वाले भी यही कहते हैं? क्या नौकरी भी मिलती है? नहीं भाई साहब, अगर मिलती होती तो सब लोग आज नौकरी में ही होते। नौकरी भी पाई जाती है। किसी भी व्यापार में या किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। आपके अंदर जितना टैलेंट होगा, जितनी काबिलियत होगी, आप उस टैलेंट को वहाँ पर इस्तेमाल करके वहाँ से आप पा सकते हो, आप कमा सकते हो, आप अपनी उपलब्धियों को बढ़ा सकते हो। और ये अनलिमिटेड व्यापार है, असीमित व्यापार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? क्योंकि आज आप अकेले होते हैं। जब आदमी आता है तो अकेला होता है, हर व्यक्ति अकेला होता है। लेकिन जैसे ही उसके साथ में 2 4 6 लोग आ जाते हैं तो उसके साथ
में 4-6 लोग आए, 7 लोग हो गए। वो 6 लोग अगर 6-6 लोगों को लेकर के आ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते चले जाइए, ये मल्टीप्लाई का व्यापार है। ठीक है कि अगर एक व्यक्ति 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को लेकर के आता है तो आपकी टीम में आप देखेंगे कि साल भर के अंदर हज़ारों लोगों की संख्या हो जाती है। उस टीम का नेतृत्व करते हुए, लीडरशिप करते हुए आप अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हो। फॉरेन टूर्स ले सकते हो, डोमेस्टिक टूर्स ले सकते हो, और कंपनी से सारी इनकम जिस तरीके की जो भी उस कंपनी का प्लान है, उस कंपनी का प्लान आप ले सकते हो। जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी की बात मैं आज नहीं करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही टॉपिक रखूँगा, यहीं तक रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले ही जो भ्रांति आप लोगों के अंदर भरी है कि चैन सिस्टम एक बड़ा बेकार का काम है, ठीक है, ये दूर हो जाए, तभी जो है समझ में आ पाएगा कि आखिरकार हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सीधी सी बात है, इस धंधे में, इस व्यापार में वही लोग कामयाब होते हैं और वही लोग आते भी हैं ज़्यादातर जिनके अंदर कुछ करने की उमंग होती है। ठीक है, और जिन लोगों ने सोच लिया है मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो होगा देखा जाएगा, ठीक, राम भरोसे अपनी ज़िंदगी जिन्होंने छोड़ रखी है, तो उनका ये व्यापार कतई स्वागत नहीं करता। जिनके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं या अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, आने